नमस्कार। नेबुलाइजर एक बहुत ही यूज़फुल मशीन है और आजकल घर घर में इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मैंने देखा है कि कई लोग इसको ठीक तरह से यूज़ नहीं कर पाते। इस वीडियो में मेरी टीम मेंबर आपको नेबुलाइजर का सही इस्तेमाल एक्चुअली करके दिखाएंगी। ध्यान से देखिए। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी आज आपको नेबुलाइजर का घर पर सही इस्तेमाल कैसे करें इसके बारे में बताऊंगी। इस्तेमाल करने से पहले 3 इम्पॉर्टेंट बात को जान लें। मार्केट में कई तरह के मॉडल्स उपलब्ध होंगे, लेकिन सभी में 3 चीज़ें कॉमन होंगी। पहला, यह पावर कॉर्ड जो सब में मशीन के साइड में या मशीन के पीछे लगी होगी, जिसे हमें इलेक्ट्रिकल सॉकेट से कनेक्ट करना है। दूसरा, यह नोज़ल आउटलेट जो सब में मशीन के ऊपर या साइड में बना होगा, जिससे हमारी ट्यूबिंग कनेक्ट होगी और कंप्रेस्ड एयर बाहर निकल के मेडिकेशन चैम्बर तक पहुंचेगी। तीसरा, यह ऑन ऑफ का स्विच जो आपको मशीन के साइड में या मशीन के ऊपर दिखाई देगा। तो पावर कॉर्ड, नोज़ल और यह ऑन और ऑफ का स्विच, यह 3 अहम हिस्से हैं। अब मैं आपको नेबुलाइजर यूज़ करने की प्रक्रिया 7 स्टेप्स में समझाऊंगी। स्टेप 1, मशीन को फ्लैट सरफेस पे रखें और इलेक्ट्रिकल सॉकेट से कनेक्ट करें। 2, नेबुलाइजर असेंबली को नोज़ल आउटलेट से कनेक्ट करें। 3, मेडिकेशन चैम्बर में दवा डालना। 4, मास्क को फेस पे लगाएं। 5, अगर आप ऑक्सीजन पर हैं तो नेबुलाइजर मास्क कैसे लगाएंगे। 6, एक्चुअल नेबुलाइजेशन प्रोसेस। 7, इस्तेमाल करने के बाद इसका रख रखाव कैसे करें। अब मैं आपको 7 स्टेप्स करके दिखाऊंगी। स्टेप 1, हमने मशीन को फ्लैट सरफेस पे रख दिया और पावर कॉर्ड को इलेक्ट्रिकल सॉकेट से कनेक्ट करा। अब इस ऑन और ऑफ के स्विच को ऑन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि मशीन कनेक्टेड है। स्टेप 2, अब हम नेबुलाइजर असेंबली का एक एंड चैम्बर से कनेक्टेड है और दूसरे एंड को हम नोज़ल आउटलेट से फिक्स करेंगे। स्टेप 3, मेडिकेशन चैम्बर में दवा डालेंगे। मेडिकेशन चैम्बर के 2 पार्ट्स हैं, अपर कैप और नीचे का हिस्सा। अब हम इसे ऐसे खोलेंगे और मास्क को कहीं साफ जगह किसी पेपर या टिश्यू पे रख देंगे। दवाएं 2 तरह की होती हैं, एक जिन्हें हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं जो आपकी श्वास की नली को ओपन अप करती हैं, और दूसरे स्टेरॉइड्स की प्रिपरेशंस। तो यह आप अपने डॉक्टर से पूछेंगे कि उन्होंने आपको क्या बताया है। यह अलग अलग भी दी जा सकती है और मिक्स करके भी दी जा सकती है। अब हम इस चैम्बर में दवा जो हमारी रेस्प्यूल्स के फॉर्म में है उसको डालेंगे। रेस्प्यूल को ऐसे खोल के चैम्बर में डालेंगे। यह आप अलग अलग भी डाल सकते हैं और मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको आपके डॉक्टर ने बताया हो। अब हम इसकी कैप लगा के इसे बंद कर देंगे। स्टेप 4, अब हम नेबुलाइजर मास्क को फेस पे लगाएंगे। लगाने के बाद मास्क को साइड से और क्लिप से अच्छे से टाइट कर लें और अब मशीन का स्विच ऑन करेंगे। स्टेप 5, अगर आपको ऑक्सीजन मास्क या नेजल कैनुला द्वारा चल रहा है तो आप नेबुलाइजर कैसे लेंगे, यह मैं करके दिखाती हूँ। मान लीजिए आप ऑक्सीजन मास्क पे हैं, तो आपको ऑक्सीजन मास्क को हटा के उसकी ट्यूबिंग को डिटैच करना है, और जब आप नेबुलाइजर मास्क लगा लेंगे तो आप इस तरह से ऑक्सीजन की ट्यूबिंग को नेबुलाइजर मास्क के अंदर साइड से डाल देंगे। अगर आपको ऑक्सीजन नेजल कैनुला द्वारा चल रही है तो इस पर आप नेबुलाइजर मास्क कैसे लगाएंगे। आप नेबुलाइजर मास्क को इसके ऊपर लगा के अच्छे से टाइट कर लेंगे। आपको
नेजल कैनुला हटाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी कैनुला के ऊपर मास्क लगा के नेबुलाइजेशन कर सकते हैं। स्टेप 6, अब आप मशीन को ऑन कर देंगे और लंबा गहरा सांस लेंगे ताकि ये फ्यूम्स आपके फेफड़ों तक पहुँचे और आपको आराम आए। यह प्रक्रिया 8 से 10 मिनट तक चलती रहेगी। जब आपको लगे कि फ्यूम्स आने बंद हो गए हैं, तब मशीन का स्विच बंद कर दें और मास्क को उतार लें। स्टेप 7, अब हम नेबुलाइज़र असेंबली की ट्यूबिंग को नोज़ल आउटलेट से हटाएंगे और इसे साफ पॉली या किसी लिफाफे में रखेंगे। ध्यान रहे, यह असेंबली एक रोगी से दूसरे रोगी में यूज़ ना करें। हर नए रोगी के लिए नई फ्रेश असेंबली यूज़ करें। धन्यवाद।